बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाई आइज के हवाले से। इसको स्टाई भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है हार्डियोलम। स्टाई आइज होती क्या है, क्या इसके पीछे वजूहात होते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है, अगर एन वक्त पे इसका इलाज ना किया जाए तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है और इसकी क्या प्रिवेंशन है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्ट्राई आइज जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे आईलिड्स का। अब होता क्या है कि जो हमारे आई लैशेस जहाँ पे जाके आईलिड्स के साथ मिलती है, वहाँ पे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है जो कि आयल प्रोड्यूसिंग होती है और इन ग्लैंड्स को हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड होती है ये आयली ग्लैंड होती है, ये आयल प्रोड्यूस कर रही होती है नॉर्मली, लेकिन किसी वजह से ये जो आयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है जिसको सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है, ये अगर ब्लॉक हो जाए तो आयल प्रोडक्शन नहीं होगी और उसके रिजल्ट में वहाँ पे बैक्टीरियाज जमा होंगे और उस वजह से एक इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, एक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगा जिसको स्टाई आइज या हार्डियोलम कहा जाता है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि जो आयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है जो कि हमारे आईलिड्स के मार्जिन में पाई जाती है, जहाँ पे आईलैशेस जाके मिलती है आईलिड्स के साथ, वहाँ पे पाई जाती है, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। जब वो आयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ब्लॉक होते हैं तो आयल प्रोड्यूस नहीं हो पाता और वहाँ पे फिर बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू कर देती है, जो कि हमारे स्किन के ऊपर नॉर्मली ये बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन वहाँ पे जब ये आयल प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो ये बैक्टीरिया जाके वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जाके ग्रो करती है, क्लस्टर बनाती है और उस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होता है और उस इन्फेक्शन को हम हार्डियोलम या स्टाई कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आईलिड्स मार्जिन के ऊपर डेवलप होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड व्हिच इज आयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो कुछ इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है हार्डियोलम या क्या होता है स्टाई। अब ये ब्लॉक क्यों होती है, ये जो आयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है जिनको सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है, ये क्यों ब्लॉक होती है? तो उसकी वजह बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया जाके उस ग्लैंड को ब्लॉक करती है और जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जमा होने शुरू हो जाती है। अब कौन सी बैक्टीरिया कल्प्रिट होता है इस इन्फेक्शन को डेवलप करने में, कौन सी बैक्टीरिया कल्प्रिट होता है इस आयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को ब्लॉक करने में? तो वो एक ही बैक्टीरिया है, दैट इज स्टे ऑरियस। और भी बहुत सारी छोटी मोटी बैक्टीरिया हो सकती है जो कि रेयरली हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम और जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है वो है स्टे ऑरियस। स्टे ऑरियस जो है एक अहम कल्प्रिट है स्टाई आइज में, हार्डियोलम में। तो स्टे ऑरियस जो है जब जाके आईलिड्स मार्जिन पे ये जो ग्लैंड है उसको ब्लॉक कर रहा होता है और वहाँ पे फिर ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। अब क्या प्रेजेंटेशंस होती है जब एक मरीज हमारे पास आता है, जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें बाकायदा नज़र आ रहा होता है आईलिड्स मार्जिन के ऊपर एक लंप डेवलप हो रहा होता है। इस तरह का लंप होता है जो कि बिल्कुल पिंपल्स या बॉयल्स के साथ मिल रहा होता है। जैसे जो एक्नी होती है जिसमें पिंपल्स डेवलप होते हैं एक्नी वल्गैरिस में, उस तरह के पिंपल बिल्कुल आईलिड मार्जिन जहाँ पे जो आईलैशेस जाके मिल रही होती है आईलिड्स के साथ, वहाँ पे पिंपल्स डेवलप होते हैं। लुक लाइक एक्नी आप कह सकते हो कि एक्नी वल्गैरिस में जिस तरह के पिंपल होता है वहाँ पे उसी तरह का लंप डेवलप होता है और ये लंप जो होता है वो रेडिश होता है और पेनफुल होता है। तो इसलिए जब इस तरह के मरीज़ हम देख रहे होते हैं, उनको हम एडवाइस करते होते हैं कि आपने इसको रब नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी पेनफुल होता है और जब आप मज़ीद रब करते हो तो ये इन्फेक्शन फैल जाता है और वहाँ पे फिर पेन जो है वो मज़ीद एग्रीवेट करना शुरू कर देता है। क्या वजह बन सकती है? क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले लैक ऑफ हाइजीन, यानी हमारे हाथ गंदे होते हैं, हाथ साफ सुथरे नहीं होते हैं, अनवॉश्ड हैंड्स होते हैं, जो कि हम बार बार हम अपने आईलिड मार्जिन्स को टच कर रहे होते हैं। उस वजह से वहाँ पे ये बैक्टीरिया जाता है, क्लस्टर बनाता है और ग्लैंड्स को ब्लॉक करके इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन डेवलप कर रहा होता है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो है लैक ऑफ हाइजीन, कि गंदे हाथों का आईलिड्स मार्जिन को बार बार टच करना। वैसे भी जब हाइजीन नहीं होता, जब आपके हाथ गंदे होते हैं, आप आइज को टच करते हैं जो कि एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे और भी तरह के इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। तो हाइजीन यानी हाथ साफ सुथरे होने बड़े ज़रूरी है जब आप अपने आइज को टच कर रहे होते हो। तो पहले वजह है अनवॉश्ड हैंड। उसके अलावा यह है कि जो फीमेल्स हैं उनमें हम जब देख रहे होते हैं इस तरह के इन्फेक्शन को, तो उनमें सबसे अहम वजह नज़र आ रही होती है कॉस्मेटिक, यानी कोई ऐसी मेकअप की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं आईलिड्स मार्जिन्स के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर, जो कि एक्सपायर्ड होती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, या कोई ऐसी
क्रीम उन्होंने इस्तेमाल की है जो कि इस एरिया को सूट नहीं कर रही है, बड़ी सेंसिटिव है, तो वहाँ पे फिर ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, हार्डियोलम डेवलप हो जाता है। तो फीमेल्स में जब हम देखते हैं तो कॉस्मेटिक एक रीज़न हो सकता है कि कोई कॉस्मेटिकली कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी ये इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो ये 2 बड़ी वजह जो है हम देखते होते हैं कि लोगों में जो है वो क्यों स्ट्राइआइज़ डेवलप होता है, तो इनके पीछे ये 2 बड़े वजूहात नज़र आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से कि अगर हार्डियोलम या जो स्टाई आइज़ है, अगर ऐन वक़्त पे इसका इलाज ना किया जाए तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखिए जी, उससे आगे जाके और कंडीशंस डेवलप हो सकती है। जैसे कि जो आईलिड्स हैं, वहाँ पे सेल्युलाइटिस डेवलप हो सकता है। यानी आप अगर ऐन वक़्त पे इलाज नहीं करवाओगे इसका, तो वहाँ पे सेल्युलाइटिस डेवलप हो जाता है और फिर वो इन्फेक्शन बिगड़ जाता है। इसी तरह एक और कंडीशन डेवलप हो सकती है इससे, जिसको क्लाज़ियन कहा जाता है, बाद लोग इसको शैलाज़ियन पढ़ते हैं। वो कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। अगर आप इसको ऐन वक़्त पे ट्रीट नहीं करते हो और इसको छोड़ देते हो, तो ये आगे जाके क्लाज़ियन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये 2 अहम कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हम देख रहे होते हैं मरीज़ों में, नज़र आते हैं कि वो स्टाई आइज़ के ऐन वक़्त पे इलाज नहीं कराते हैं, तो आगे जाके ये फिर क्लाज़ियन या आइलेट सेलुलाइटिस काज़ कर रही होती है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, घर में बैठे आप इसका इलाज वार्म कंप्रेशन से कर सकते हैं। अब वार्म कंप्रेशन कैसे किया जाता है? आप किसी भी तरह का ऑयल ले लें, स्पेशली ऑलिव ऑयल जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। ऑलिव ऑयल ले लें, आप उसको हल्का-सा गरम करें, मतलब ये है कि बिल्कुल हल्का-सा, मतलब इतना कि आप अगर आईलिड्स मार्जिन को उसको टच करोगे, तो वो डैमेज ना करे, वो इतना गरम नहीं होना चाहिए। हल्का-सा उसको गरम करें और उसमें एक बिल्कुल साफ-सुथरा कपड़ा जो है, ये मैं बिल्कुल देसी एक तरह का आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल एक साफ-सुथरे कपड़े को उस ऑयल के अंदर डिप करें। डिप करने के बाद जहाँ पे जो स्टाई डेवलप हुई है, जो आर्डियोलम डेवलप हुआ है, उस एरिया में आपने 4 से 5 दफ़ा अप्लाई करें और ये आप दिन में 4 से 5 दफ़ा करेंगे और मुसलसल 4 से 5 कंप्रेसेस देंगे उस एरिया में, ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्का-सा कंप्रेस करना होता है, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो ये एक देसी टोटका है, आप कह सकते हो देसी टोटका है। इससे आप जो है इसको ट्रीट कर सकते हो। साथ ही आपने कोई ऐसी क्रीम-श्रीम इस एरिया पे नहीं लगानी है, जो कि मज़ीद इस इन्फेक्शन को जो है वो डैमेज कर दे, ख़राब कर दे। तो ये वार्म कंप्रेशन एक तरीका है। उसके अलावा एज़ अ डॉक्टर हम एंटीबायोटिक्स से इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट्स दे रहे होते हैं। टेट्रासाइक्लिन के हम ऑइंटमेंट्स दे रहे होते हैं और भी बहुत सारे एरिथ्रोमाइसिन के ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो हम देते हैं। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी अगर वो ठीक नहीं होते हैं, तो फिर हम ओरल एंटीबायोटिक्स की भी तरफ चले जाते हैं। एमॉक्सिसिलिन वगैरह हम देते हैं, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही होती है। तो जब इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं, तो पहले हम एंटीबायोटिक क्रीमें वगैरह देते हैं, अगर उससे ठीक नहीं होते हैं, तो साथ ही हम फिर ओरल एंटीबायोटिक्स भी लाइक एमॉक्सिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एज़िथ्रोमाइसिन हो गया, वो हम इस तरह के मरीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के हवाले से कि हार्डियोलम और स्टाई की क्या प्रिवेंशन है, कैसे इससे बचा जा सकता है? तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश करें। अगर आप आईलिड्स को टच कर रहे हैं, तो जब भी, वैसे भी एक जनरल सी बात है, सफाई का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आईज़ को अगर आप टच कर रहे हो, तो आपके हाथ साफ-सुथरे होने चाहिए। इसी तरह कोई भी ऐसी क्रीम-श्रीम आप ना इस्तेमाल करें, जो कि आपके आईलिड्स को डैमेज करते, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो ये प्रिवेंशन है। इस तरह से आप जो है वो हार्डियोलम से, या जिसको स्टाई आइज़ कहा जाता है, उससे बच सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी हार्डियोलम के हवाले से, यानी स्टाई के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।